हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंजीनियरिंग स्टडी क्लासेस। मैं सोनू ठाकुर। आज हम मैथमेटिक्स 4 का यूनिट नंबर 5 का लेक्चर नंबर 9 देखेंगे, जो कि जी स्क्वायर टेस्ट है। टाइप 1 नोमेरिकल देखेंगे। इससे पिछले वीडियो में भी हम कुछ नोमेरिकल बताए थे, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आया था, और इसमें भी नोमेरिकल बता रहे हैं जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आया क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं, नोमेरिकल सॉल्व करते हैं। द फॉलोइंग टेबल्स गिव्स द नंबर्स ऑफ एक्सीडेंट्स दैट टुक प्लेस इन एन इंडस्ट्री ड्यूरिंग वेरियस डेज ऑफ वीक टेस्ट इफ एक्सीडेंट आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वीक। मतलब डे 6 वीक दिया हुआ है, 6 वीक दिया हुआ है, और नंबर्स ऑफ एक्सीडेंट वीक के थ्रू। मंडे में 14 एक्सीडेंट हुआ है, ट्यूसडे में 18 हुआ है, वेडनेसडे में 12 हुआ है, थर्सडे में 11 हुआ है, फ्राइडे में 15 हुआ है, सैटरडे में 14 हुआ है। तो चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। पहले हम निकालेंगे नूल हाइपोथेसिस। नूल हाइपोथेसिस जिसको हम HO से डिनोट करते हैं। द एक्सीडेंट्स आर यूनिफॉर्मली distributed over the week। एक्सीडेंट कितना हुआ है वीक के थ्रू, इसको हमको डिस्ट्रीब्यूटेड करना है। दूसरा क्या निकालेंगे हम? दूसरा निकालेंगे हम जी स्क्वायर टेस्ट अंडर HO के अंडर निकालेंगे। नूल हाइपोथेसिस जिसको HO के अंडर निकालेंगे हम जी स्क्वायर टेस्ट। द expected frequency of the accident on each of these days। कितना कितना फ्रिक्वेंसी डे के थ्रू दिया हुआ है, उसको हम अब निकालेंगे। पहले क्या निकालेंगे हम? पहले निकालेंगे हम ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी OI। दूसरा क्या निकालेंगे हम? दूसरा निकालेंगे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी EI। तीसरा निकालेंगे हम OI माइनस EI। चौथा निकालेंगे हम OI माइनस EI के होल स्क्वायर। तो हमारे पास नंबर्स ऑफ एक्सीडेंट दिया हुआ है, इसको हम ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी है, ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी में हम इसको लिखेंगे। चलिए, हमारा ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी है 14, 18, 12, 11, 15, 14। ठीक है। और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इसको काउंट करने पे हमारा कितना आ रहा है? इसको काउंट करने सिग्मा ओ है बराबर, इसको काउंट करने पर हमारा आ रहा है 84। ठीक है। और इसमें क्या हम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी सेम मानेंगे, जो कि हमारा 84 आ जाए। तो 14 अगर हम मानेंगे सेम, तो हमारा एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी भी क्या आ जाएगा? 84 आ जाएगा। ठीक है। अब इसमें से माइनस हम इसमें करेंगे, तो 0, 4, -2, -3, 1, 0, ये हो गया। वाई निकल गया। अब इसका स्क्वायर करेंगे, 0, 16, 4, 9, 1, 0, सिग्मा वाई माइनस EI का होल स्क्वायर आ गया हमारे पास। कितना? 30, 16, 30 आ गया। अब हम क्या निकालेंगे? EI क्या होगा? 84/6। ठीक है। इसका निकला हमारे पास 14, क्या हमारा 14 निकला। ठीक है। अब क्या निकालेंगे हम? जी स्क्वायर टेस्ट। जी स्क्वायर टेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? जल्दी से कमेंट में बताइए, जी स्क्वायर टेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? जी स्क्वायर टेस्ट का फॉर्मूला होता है सिग्मा वाई माइनस
ई आई का स्क्वायर बाय ई आई। तो ओ आई माइनस ई आई का स्क्वायर कितना है हमारे पास 30, और ई आई कितना है हमारे पास 84। तो इसको जो हम डिवाइड करेंगे ई आई, हम सिग्मा ई आई नहीं, ई आई कितना हमारे पास 14, ई आई हमारे पास है 14। तो इसको जो हम डिवाइड करेंगे तो ची स्क्वायर टेस्ट बराबर क्या है हमारा, क्या आएगा हमारे पास, का टेस्ट बराबर आएगा हमारे पास 2.1428। ये हमारा ची स्क्वायर टेस्ट निकल गया। अब हम निकालेंगे टी टेस्ट कम के ची स्क्वायर टेस्ट। तीसरा हम निकालेंगे फ्रॉम द ची स्क्वायर टेस्ट टेबल। ठीक है, द वैल्यू ऑफ ची स्क्वायर 0.05 पे हम निकालेंगे फॉर द डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर आप एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करिएगा तो आपको 7 मार्क्स मिलेगा। ये सारा कुछ इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड करना है, सारा कुछ इसमें डिफाइन करना है। तो n-1 कितना है हमारे पास 6 है, सैम्पल्स नंबर्स ऑफ साइज, और -1 करेंगे तो 5। तो ची स्क्वायर 0.05 का 5 का वैल्यू कितना आएगा, ची स्क्वायर 0.05 का वैल्यू आएगा 11.07। ठीक है, अब चौथा पॉइंट निकालेंगे, कंक्लूजन निकालेंगे। जो ची स्क्वायर बड़ा है या ची स्क्वायर 0.05 बड़ा है। ची स्क्वायर कितना है हमारे पास वैल्यू, ची स्क्वायर का वैल्यू है 2.1428, और ची स्क्वायर 0.05 का वैल्यू है 11.07। तो ये ची स्क्वायर 0.05 बड़ा हुआ, इसलिए लेस देन। ठीक है, तो एच ओ क्या होगा, एच ओ इज एक्सेप्टेड होगा। The accident are uniformly distributed over the week। चलिए, ये सेकेंड एग्जाम्पल सॉल्व हो गया। अगले वीडियो में कुछ और हम 1-2 मिलकर बताएंगे, उसके बाद हम ची स्क्वायर टेस्ट का टाइप 2 पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।